जय माता दी, जय माँ काली। आज हम बात करेंगे कि घर में बरकत कैसे आए। अक्सर क्या करते हैं कि हम चिल्लाते रहते हैं कि भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, पैसा तो खूब आ रहा है लेकिन हमारा पैसा रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? इसके बहुत से कारण भी होते हैं जिसे हम खुद भी अपने घर में ठीक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा है कि घरों में हम साफ़ सफाइयाँ करते हैं। हम साफ़ सफाई का मतलब बहुत से क्या करते हैं कि सिर्फ झाड़ू हो गया, पोछा हो गया और बर्तन हो गए, जैसे ये साफ़ करना ही अपने घर की साफ़ सफाई मानते हैं। लेकिन घर की साफ़ सफाई से मतलब होता है कि अच्छे से घर में कहीं भी जाले ना लगे हों, चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो, इधर उधर ना बिखरी पड़ी हो, उनको संभाल के सहेज के रखना चाहिए। हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पर रखा होना चाहिए। इससे एक तो घर सुव्यवस्थित अच्छा भी लगता है। और जब माँ लक्ष्मी घर में आएंगी तो माँ लक्ष्मी तभी आती है जब घर में साफ सफाई हो। जब घर सुव्यवस्थित होगा तो माँ लक्ष्मी का आगमन भी होगा। हम दूसरा फिर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा किचन है, किचन को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। किचन में जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह का खाना खाया है, शाम को जाके बर्तन मंज रहे हैं, तो इससे भी घर की बरकत ख़त्म होती है। हमें हमेशा रसोई को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पे जूठन नहीं फैलानी चाहिए। बहुत से क्या करते हैं कि खाना खाया है और उन्हीं जूठे हाथों से अपने जो जहाँ पे हम रोटियां रखते हैं उसमें टिफ़िन में से रोटियां उठाई और जूठे हाथों से ही ले लेते हैं। इससे भी हमारी लक्ष्मी जाती है, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। धीरे धीरे अगर किसी का अच्छा काम भी है तो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, घर में दरिद्रता आने लगती है। तो हमें जो पहले की औरतें थी वो इतनी अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखती थी कि कभी भी झूठे हाथ से पानी का गिलास तक भी नहीं लेते थे। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। रसोई है, रसोई में कभी ना तो झूठे बर्तन रखने चाहिए, रात को तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। रात को झूठे बर्तन रखते हैं तो उससे हमारे घर में जो लक्ष्मी का आना होता है वो कम हो जाता है, लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाएगा। धीरे धीरे करके हमारे घर में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो होने भी शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्या है, हम कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। हम उन्हें इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमारे काम नहीं आ रही है तो शायद किसी और के काम आ जाएगी, वो किसी और को भी दे सकते हैं। भाई जिसके काम आ रही है उसको खुद दे दो। लेकिन ये चीज़ें जब ऐसी ऐसी चीज़ें हम घर में इकट्ठा रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने घर अपना राहु खराब कर रहे होते हैं। तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा फिर हमें सबसे पहले सुबह सुबह नहाकर अपने मंदिर की पूजा, घर में जो मंदिर होता है उसमें पूजा करें अच्छे से। साथ में एक लोटा जल का रखे पूजा करते समय, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रखे। पूजा करके सारे घर में से गंगा जल का छिड़काव करें। जो जल उल है उसे पूरे घर में अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं, करें। इससे करने से घर में शुद्धता बनी रहेगी। ऐसा करने से जो है घर में शुद्धता बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का भी आगमन कर रहेगा। हमें हर सप्ताह जो सोमवार का दिन है, सोमवार का ही चुन लीजिए, सबसे अच्छा होता है इतवार का या सोमवार का, जब भी आपको जैसा अच्छा लगे। घर पर जो मेन दरवाजा आता है उसके बाहर हमें हमेशा एक हल्दी से और सिंदूर से मिक्स करके स्वास्तिक जरूर बना के रखना चाहिए। ऐसा करने स्वास्तिक हम जब घर के बाहर बना कर रखते हैं तो हमारे घर पर हमेशा माता की कृपा बनी रहेगी, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। जो हमारे घर का मेन एंट्रेंस है उसके वहाँ पर भी ये नहीं कि हमें घर के अंदर ही अंदर सफाई करनी है, हमें घर के बाहर की भी सफाई रखनी चाहिए। हमें हमारा जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से आना जाना होता है मेन, उसके वहाँ पर गंदगी नहीं रखनी है। क्योंकि माँ लक्ष्मी आएगी तो वो सीधा इधर यहीं से तो आएगी ना, मेन दरवाजे से, तो हमें वो चीज़ भी देखनी है। तो ये चीज़ें भी साफ करके रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है कि ये सब भी कर लिया और उसके बाद भी हम घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारे व्यवसाय में, काम में, धंधे में, इनमें बरकत नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आप शनिवार के दिन पीपल को सींचिए।
1 लोटा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा हल्का सा दूध डालना है कच्चा, और कच्चा दूध डालें या नहीं भी डालें तो भी चलेगा, पर गंगा जल ज़रूर डालें, और थोड़ा सा मीठा डालें, और पीपल को सींचे, वहाँ पर एक दिया ले जाए। अगर आप सुबह के शाम जाते हैं, सुबह के समय जाते हैं, तो सरसों के तेल का दिया वहाँ पर ज़रूर जलाएं। और अगर आप शाम के समय जाते हैं तो आप फिर आटे का चौमुखी दिया लेके जाइए, और वो देसी घी डाल के तब उस चौमुखी दिए को जलाइए। आप देखना आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होने लगेगी। आशा करती हूँ कि शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप खुद भी अब अपने हाथों से अपने घर को कैसे सुख समृद्धि से लदालद कर सकते हैं वो आप सब जान ही गए होंगे। आप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जय माता दी, जय माँ काली।